हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन। हम लोग डीकेआई या डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। गाइस, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटे से एग्जांपल को समझते हैं, ताकि आगे जब हम लोग डीकेआई को इंप्लीमेंट करेंगे और डीकेआई को डिटेल में समझेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। गाइस, लेट्स से हम मान के चलते हैं कि कोई एक यूजर है, वो गूगल के ऊपर जाता है और गूगल के ऊपर एक क्वेरी करता है। लेट्स से वो क्वेरी आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, वो ये क्वेरी करता है। अब जब कोई भी यूजर ये क्वेरी करेगा तो मान लेते हैं कि हमारा ऐड वहां पर ट्रिगर हुआ है, तो हमारा ऐड जब वहां पर ट्रिगर होगा तो जो रेलेवेंसी है वो वाला फैक्टर मैच हुआ होगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड हमारे पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर होगा, उससे रिलेटेड जो है वो एड्स हमारे होंगे, उनमें से हमारा ऐड ट्रिगर हुआ है, राइट। अब अगर यूजर को जो ऐड हमारा दिख रहा है, जो ऐड ट्रिगर हुआ है वो यूजर को दिख रहा है, अगर उस पर्टिकुलर ऐड में जो यूजर की क्वेरी थी, एग्जैक्ट क्वेरी, जैसे यूजर ने क्वेरी करी आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, अगर उसे वो क्वेरी या वो स्टेटमेंट या वो लाइन जो है वो हमारी ऐड कॉपी में भी दिख जाता है, तो चांसेस क्या होंगे कि यूजर उसके ऊपर क्लिक करे। क्योंकि अगर मैं भी इस टाइप से सोचूं तो मैं भी जो क्वेरी कर रहा हूं अगर एग्जैक्टली वही चीज मुझे ऐड कॉपी के अंदर दिख जाएगी तो मेरी भी रिलेवेंसी बढ़ जाएगी, मुझे भी लगेगा बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये मेरे ऐड, और मैं सीधे जाकर उसके ऊपर क्लिक करूंगा, फाइन, तो मेरा सीटीआर वगैरह इंक्रीज होगा। यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिलेटेड है एक्चुअली डीकेआई से या डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन से। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यूजर सर्चिंग ऑन गूगल, ठीक है, यूजर अपनी क्वेरीज कर रहा है, मैचेस विद द कीवर्ड प्रेजेंट इन आवर ऐड कॉपी। लेट्स से यूजर ने कोई क्वेरी करी, मैं मान के चल रहा हूं यहां पर, वही एग्जांपल हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं। आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, ये यूजर ने क्वेरी करी और यहां पर बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे ऐड ग्रुप के अंदर होंगे। लेट्स से एक कीवर्ड होगा हमारा आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, यहां पर मान लेते हैं हम लोग आईआईटी कोचिंग एक है, ठीक है, कीवर्ड। यहां पर मान लेते हैं हम लोग एक दूसरा कीवर्ड है हमारा आईआईटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और यहां पर हमारी एक ऐड कॉपी है, फाइन, दिस इज एक्चुअली द ऐड कॉपी। तो ये वाली जो क्वेरी थी, ये वाली जो क्वेरी थी यूजर की आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, इस क्वेरी के जो सबसे रिलेवेंट मेरे कीवर्ड होगा वो कीवर्ड हमारे किसी एक पर्टिकुलर ऐड कॉपी को ट्रिगर कर देगा। वही ऐड कॉपी हमारी जो है यूजर के सामने दिखाई देगी, यूजर को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाई देगी। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं कि इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। लेट्स से जिस पर्टिकुलर कीवर्ड ने इस ऐड कॉपी को ट्रिगर किया वो ये वाला कीवर्ड था, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में क्या होता है कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड ने हमारे ऐड को ट्रिगर किया है तो हमारी ऐड कॉपी के अंदर यही वाला जो कीवर्ड है वो शो होगा। मान लेते हैं सिनेरियो ये भी मान लेते हैं कि ये वाली जो है क्वेरी हुई थी और इस पर्टिकुलर क्वेरी के सबसे क्लोजेस्ट ये वाला मेरा कीवर्ड था और इस पर्टिकुलर कीवर्ड ने हमारी ये वाली ऐड कॉपी को ट्रिगर कर दिया। तो अब हमारी इस पर्टिकुलर ऐड कॉपी के अंदर ये वाले जो कीवर्ड था वो मेरा डायनेमिकली शो हो जाए, डायनेमिकली इंसर्ट हो जाए, कहीं पर भी इंसर्ट हो जाए, जहां पर हम उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। ये हम लोग सेटिंग करते हैं कि हम चाहे उसको हेडिंग में इंसर्ट कराना तो हम हेडिंग में करा देंगे, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको डिस्क्रिप्शन में दिखा दें तो हम डिस्क्रिप्शन में दिखा दें। इससे फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर यूजर ने आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली सर्च किया और ये वाला जो कीवर्ड था ये सबसे क्लोजेस्ट था क्वेरी के और इसी कीवर्ड की वजह से ये वाला ऐड जो है वो ट्रिगर होता है, तो ये वाला कीवर्ड डायनेमिकली इस ऐड कॉपी के अंदर आ जाएगा जहां पर भी हम लोग इस चीज को शो कराना चाहते होंगे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। फायदा ये कि बहुत ज्यादा रिलेवेंसी होती है, तो यहां पर जो सीटीआर इंक्रीज होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन भी समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का डीकेआई, आल्सो नोन एज डीकेआई, हेल्प्स यू इन कस्टमाइजिंग योर ऐड कॉपी अकॉर्डिंग टू यूजर्स क्वेरी। जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल बताया था कि यूजर क्या क्वेरी कर रहा है उसी से रिलेटेड जो टर्म है, राइट, क्वेरी से रिलेटेड जो टर्म है या कीवर्ड है उसी को हम लोग डायनेमिकली अगर अपनी ऐड कॉपी में इंसर्ट करा दें तो हमारा सीटीआर और अदर भी हमारे बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स होंगे। अब इस चीज को हम करते किस तरीके से हैं, तो क्योंकि हम चेंजेस एक्चुअली कर रहे हैं अपनी ऐड कॉपी में, है ना। तो इस यहां पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने गूगल एड्स वाले अकाउंट के ऊपर और यहां पर मैं ऐड वाले सेक्शन पे हूं और लेट्स से इस हेडलाइन में मैं ये चाहता हूं कि जो भी कीवर्ड मेरे इस पर्टिकुलर ऐड को ट्रिगर करता है, मेरे एक ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड हैं, तो ये सिनेरियो हो सकता है कि कभी ये वाला कीवर्ड मेरे ऐड कॉपी को ट्रिगर कर दे, कभी ये वाला कीवर्ड मेरे ऐड कॉपी को ट्रिगर कर दे, कभी तीसरे नंबर वाला, कभी चौथे नंबर वाला, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, अलग अलग कीवर्ड्स
अलग अलग क्वेरीज से रिलेवेंट हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं, तो अलग अलग कीवर्ड्स हमारे अलग अलग ऐड कॉपीज को या सेम ऐड कॉपी को ट्रिगर करा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जो भी कीवर्ड मेरी ऐड कॉपी को ट्रिगर करा रहा है वो पर्टिकुलर कीवर्ड डायनेमिकली मेरे ऐड कॉपी के अंदर हेडलाइंस में आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं हेडलाइन वाले सेक्शन में आ गया और मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, ये करली ब्रेसेस ओपन करने। जैसे ही आप करली ब्रेसेस ओपन करोगे आप देखो सबसे पहला आपको ऑप्शन यहां पर दिख रहा है कीवर्ड इंसर्शन का। सिंपली आपको कीवर्ड इंसर्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर ये हमसे डिफॉल्ट टेक्स्ट पूछ रहा है। अब डिफॉल्ट टेक्स्ट का क्या मतलब है, देखो डिफॉल्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से या किसी रीजन से जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो यहां पर नहीं आ पाया, जैसे अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जिसको डायनेमिकली हम लोग एंटर कराना चाहते हैं यहां पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, अगर उसकी लेंथ 30 कैरेक्टर से ज्यादा है तो क्या वो यहां पर एंटर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो गाइस वो कीवर्ड हम लोग यहां पर मान लेते हैं, लेट्स से वो कीवर्ड है हमारा बेस्ट IIT कोचिंग इन दिल्ली फॉर 12th पास आउट, राइट। ये पर्टिकुलर मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने अपने ऐड ग्रुप के अंदर रखा है। तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई यूजर क्वेरी करता है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड ने मेरे ऐड को ट्रिगर करा दिया तो ये वाला कीवर्ड लॉजिकली डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो लॉजिकली ये वाला कीवर्ड मेरे ऐड कॉपी के अंदर आ जाना चाहिए, है ना। तो ये वाला कीवर्ड अगर मेरी ऐड कॉपी के अंदर आएगा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस कीवर्ड की लेंथ देखो तो हम लोग इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पे एंटर करता हूं तो ये वाला कीवर्ड तो यहां पर आना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पर इशू किस चीज का है, लेंथ का है। फाइन, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां पर आपका कोई कीवर्ड आ नहीं सकता, ठीक है, कीवर्ड यहां एंटर नहीं हो सकता, आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप डिफॉल्ट टेक्स्ट कर लो। मतलब अगर किसी भी वजह से, कोई भी रीजन ही हो सकता है, उसकी वजह से अगर यहां पर जो आपके कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर किया है वो यहां नहीं आ पा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए बाय डिफॉल्ट में, ठीक है। तो उसको आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पर जैसे इंसर्ट कर देता हूं IIT कोचिंग इन दिल्ली और इसके बाद हम लोग यहां पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि सेंटेंस केस आपको रखना है, टाइटल केस में आपको रखना है, लोअर केस में रखना है, बट सेंटेंस केस इज गुड। आप बाय डिफॉल्ट जो यहां पर आपको सेंटेंस केस दिख रहा है आप इसी के साथ मूव करेंगे और आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हो आप इस टाइप का इसका कुछ सिंटेक्स होता है, ठीक है, कीवर्ड कोलन, और ये आपका बाय डिफॉल्ट वाला एलिमेंट है, क्योंकि अगर डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन नहीं हो पाया तो फिर बाय डिफॉल्ट वाला आ जाए। फाइन, तो गाइस इस टाइप से हम लोग डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर हम लोग आगे आ जाते हैं और कुछ और डिस्कशन इसके अराउंड हम लोग कर लेते हैं। यहां पर जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि DKI जहां पर यूज किया गया, जैसे पर्सन सर्चेस फॉर डार्क चॉकलेट बार, ठीक है, और यही मान लेते हैं यही हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है जो हमारे ऐड ग्रुप के अंदर है। तो डायनेमिकली जिस भी कीवर्ड ने इसको ट्रिगर किया हम उसको एंटर करा सकते हैं अपने ऐड कॉपी के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे शुगर फ्री चॉकलेट है, ठीक है, ये यूजर ने क्वेरी मारी और यहां पर आपने जो कीवर्ड है वो एंटर करा दिया, शुगर फ्री चॉकलेट, ठीक है। तो इसको जैसे आपको यहां पर लग रहा होगा ये बाई अपने आप कहां से आ गया, शुगर फ्री चॉकलेट है तो शुगर फ्री चॉकलेट यहां पर आना चाहिए। तो क्या हम बाई पहले से ऐड कर सकते हैं? गाइस अगर आप ऐसा भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहां लिख दूं बेस्ट, तो अगर मैं बेस्ट मेंशन कर दूंगा और जो भी कीवर्ड मेरे ऐड को ट्रिगर करेगा वो वाला कीवर्ड यहां पर आ जाएगा। अगर वो कीवर्ड नहीं आ पा रहा है तो बाय डिफॉल्ट चीज यहां पर आ जाएगी। उससे पहले अगर मैं बेस्ट लगाना चाहूं तो वो चीज भी मैं यहां पर लगा सकता हूं। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हमारे ऐड ग्रुप के अंदर बेस्ट भी है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे ऐड ग्रुप के अंदर बेस्ट है और उस पर्टिकुलर कीवर्ड ने जो है हमारे ऐड को ट्रिगर करा दिया, तो अब बेस्ट ये भी आ जाएगा और इसके बाद भी बेस्ट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमें समझने की भी जरूरत है कि एक्चुअली हमारे ऐड ग्रुप के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, और अगर वो कीवर्ड हमारे किसी ऐड को ट्रिगर कर देते हैं और वहां पर वो कीवर्ड एज अ डायनेमिक इंसर्ट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ये देखने में ठीक लगेगा भी नहीं लगेगा, है ना, ग्रामेटिकली कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को भी समझने की थोड़ी सी हमें जरूरत है। और जो तीसरा एग्जांपल है यहां पर, जैसे आप देख रहे हो गवर्नमेंट चॉकलेट ट्रफल्स, ये तीसरा एग्जांपल है ना। अब इस क्वेरी ने हो सकता है एक कीवर्ड हो इस ऐड ग्रुप के अंदर बाई चॉकलेट, उसको ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से यहां हेडलाइन में अगर हमने DKI जो है वो इंप्लीमेंट किया होता तो डायनेमिकली ये वाला बाई चॉकलेट वाला जो कीवर्ड है वो यहां पर शो हो रहा है। तो गाइस दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड DKIs, या जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर पॉजिटिव्स की हम लोग बात करें तो रिलेवेंसी बहुत हाई रहेगी, क्योंकि यूजर के बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट जो है वो ऐड कॉपी होगी, जो एक्चुअली यूजर टाइप करा है उसी से रिलेटेड उसको ऐड कॉपी के अंदर एलिमेंट्स दिख जाएंगे। तो चांसेस हैं कि वहां पर जो है क्लिक्स भी ज्यादा आएंगे तो हाई CTR भी होगा, अच्छी रिलेवेंसी होगी, CTR इंप्रूव होता रहेगा तो फिर आपका क्वालिटी स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें फायदे में आती है। निगेटिव्स भी है, जैसे मैंने बताया
बताया आपको कि ग्रामर वगैरह से रिलेटेड चीजें जो है वो निगेटिव्स हो सकती हैं अगर आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको ब्रॉड मैच में मेंशन कर रखा है। लेट्स से कोई आपका कीवर्ड है K1 और ये आपने मेंशन कर रखा है ब्रॉड मैच में, तो ये तो बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर जो है वो ऐड को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो अब पता चला अगर आपने DKI लगा रखा है तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड ने ऐड को जो है वो ट्रिगर कर दिया इस क्वेरी के ऊपर, क्वेरी 3 के ऊपर, और ये इसके बहुत ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, तो कीवर्ड 1 जो है वो आपकी ऐड कॉपी में दिख जाएगा, क्योंकि DKI का लॉजिक क्या कहता है कि कोई क्वेरी जिस भी कीवर्ड के थ्रू किसी ऐड को ट्रिगर करेगी वो कीवर्ड डायनामिकली यहां ऐड में जहां भी जिस भी लोकेशन में आप चाहते हैं, अगर आप उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो तो था हेडलाइन में उसको किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, यहां पर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो Q3 ने अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को ट्रिगर करते हुए ये वाला ऐड हमारा शो करा दिया, और क्योंकि K1 जो है वो ब्रॉड मैच में, तो हो सकता है Q3 उतना रिलेवेंट ना हो, तो यहां पर रिलेवेंसी हैम्पर हो रही है। तो यहां पर अगर हम ब्रॉड मैच में कोई कीवर्ड रखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उतने ज्यादा इफेक्टिव हमारे जो DKIs हैं वो होते नहीं है। तो गाइस कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ निगेटिव्स भी हैं, बट ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है और आपको इसे यूज करना चाहिए। डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन ये आपके CTR को इंक्रीज कर सकता है। तो गाइस आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।